और ये समझना कि मैं अभी बहुत पीछे हूं, ये बिल्कुल सही स्थिति है, बिल्कुल सही स्थिति है। जो अपने को कमजोर समझता है ना, वह भगवान उसी की मदद करता है। कहा जाता है हारे को हरिनाम, निर्बल के बलराम। जब तक आप समझेंगे कि मेरा कोई अस्तित्व शिव शिष्यता में नहीं है, मैं बोलता हूं कि शिव मेरे गुरु हैं या मैं शिव का शिष्य हूं, बस बोलता भर हूं, भीतर से कोई वैसी स्थिति नहीं है, तो जान लीजिए एक न एक दिन उस शिव की दया हो जाएगी। और तब भी थपड़िए बजेबो कि सुनबो करबो हो। और जिस दिन आप शिव के शिष्य सचमुच में हो जाएंगे, उस दिन भी वही स्थिति आपकी रहेगी, और आप समझेंगे कि दूरियां बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि जो नजदीक पहुंच गया वो समझता है कि वो शिव के नजदीक है, वो तो समझेगा ही समझेगा कि दूरियां बहुत हैं। चलना है, जो गुरु कहते हैं वो करना है, और जितनी ताकत होगी अपने सामर्थ्य के भीतर, आप ही ने लिखा है, जितनी ताकत होगी उतना ही ना करेंगे, उससे ज्यादा तो इंसान कर नहीं सकता। वो दया कर दें तो कर लेंगे। नेक्स्ट, क्या जो शिव चर्चा नहीं कर पा रहे हैं या शिव चर्चा में नहीं जा पा रहे हैं, वे शिव से नहीं हैं या नहीं हो सकते हैं? देखो यार, हम 74 में शिव को गुरु माना था, कोई भी मनवा दिया था, वो दिखता नहीं था, हम क्या करें। कोई चर्चा मुझको नहीं थी। 8 साल तक तो मैंने किसी को कहा ही नहीं कि मैंने शिव को गुरु माना। मुझको लगता था यहां भी ठगी है, ये तो शरीर में नहीं है और उल्लू बनाएगा, न बोलेगा न कुछ बताएगा, इसलिए मैं किसी को कुछ कहता ही नहीं था। जब सरकार ने मुझको मजिस्ट्रेट के रूप में बदल दिया जिले में, मधेपुरा में, तब वहां स्मशान के मेरे जो साथी थे स्कूल के, उनको मैंने बताया, और तब मैंने जाना कि शिव गुरु है, मुझको नहीं पता था। ये किसने कह दिया कि जो चर्चा नहीं करेगा वह शिव शिष्य नहीं होगा, और जो चर्चा करेगा वो शिव शिष्य होगा? इस गलतफहमी में मत रहिएगा भाई साहब। हमारे बगल में फिलॉसफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिटायर्ड बैठे हुए हैं, जिन्होंने अभी जिज्ञासा पढ़ी है। ये फिलॉसफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, फिलॉसफर हैं, दार्शनिक हैं ये, कि पढ़ाते हैं दर्शन शास्त्र। विज्ञान पढ़ाने वाला वैज्ञानिक होता है। कहां सुन लिया है? स्कूल में मास्टर विज्ञान पढ़ाता है, वो वैज्ञानिक होता है कि न्यूटन की और दूसरे की थियरी बताता है? वो वैज्ञानिक नहीं होता। आर्किमिडीज का सिद्धांत बताने वाला आर्किमिडीज नहीं है, वो तो संतोष पांडे है जो स्कूल में पढ़ाता है। तो शिव चर्चा करने वाला शिव का शिष्य होगा, इस गलतफहमी में मत रहिएगा, ठग भी हो सकता है। शिव चर्चा करने वाला जिसकी आवाज अच्छी होगी, जिसकी भाषा अच्छी होगी, वह तो 2-2 लाख के मजमे जुटा लेगा। और चर्चा के बाद वो क्या क्या करता है आपको भी पता है, हमको भी पता है। जितनी कुरीतियां हैं समाज की, जितना गड़बड़ मामला समाज में हो सकता है, जितनी कोशिश शिव को बदनाम करने के लिए समाज में हो सकती है, सारा काम वो करता है। और उसके मजमे में 1.5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। नहीं होते? कहिए नहीं होते? मैंने देखा है, मैं देखता हूं, चर्चाओं के नाम पर पैसे नहीं इकट्ठे किए जा रहे हैं, चर्चाओं के नाम पर सम्मान और सुविधा नहीं खरीदी जा रही है। शिव को बेच के धरती खरीदने का सिस्टम नहीं है क्या? आज शुरू से था, आज भी है। इसीलिए जो चर्चा करता है, मत समझिएगा कि वो शिव शिष्य है।
विज्ञान पढ़ाने वाला वैज्ञानिक नहीं होता है। और ऐसी चर्चाओं में आपको जाना भी नहीं चाहिए। हम लोग तो छिछुंदर हैं, जहां सुना शिव चर्चा हो रही है फुड़ुक 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 पहुंच गए। तो शिव चर्चा करने वाला क्लास 1 कमीना है, अपने गिरेगा, सुनने वाले को भी गिराएगा। ऐसी चर्चा में क्यों जाते हैं? पहले पता लगाइए कि वो आदमी क्या है, पहले पता लगाइए कि वो पैसा कमाने के लिए शिव चर्चाएं कर रहा है, सम्मान के लिए शिव चर्चा कर रहा है, सुविधा के लिए शिव चर्चा कर रहा है, आपको लूटने के लिए शिव चर्चा कर रहा है। पता लगा लीजिए वो सही में अगर शिव शिष्य है उसकी चर्चा जरूर सुनिएगा, आपको लाभ होगा। जो शिव शिष्य नहीं है वो तो सारा रंगा सियार है, चर्चा करता है तो शिव शिष्य कैसे हो जाएगा? और जो चर्चा नहीं करता है वह भी शिव शिष्य है भाई साहब। चर्चा करना शिव शिष्यता के लक्षण नहीं है। आपके मन की चाहत क्या है? रहुआ चाहत का बानी से बताई। शिव के गुरु मान के महादेव की ओर चले के बाद कि धरती खरीदे के बाद, महादेव को पूज के महादेव की चर्चा करके लोगों ने धरती खरीदी है, खरीद रहे हैं शिव शिष्यता में। इसको रोकना होगा, आपको होशियार होना होगा। नेक्स्ट। क्या साहब को सिर्फ शिष्यों द्वारा शिरोमणि कहना तार्किक है तो कृपया प्रकाश डालें। ए बाबू सुना, 15-20 दिन पहले हम रांची में बैठे रही, मने मन सोचत रही कि कहाँ महादेव, कहाँ मैं सड़ी नाली का कीड़ा। मेरी औकात क्या, किसी की औकात शिव के सामने क्या है? ज्ञान के निधि अगम कहा ही जाता है। ज्ञान ऐसा है जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सका, कोई नहीं नाप सका और न नाप पाएगा। तो शिव तो अपने शिष्यों का मन बढ़ाते हैं। उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया, नालियां भी मंदिर को जाती हैं। हमने कहा कि हम कहाँ सड़ी नाली के कीड़ा, कहाँ आप महादेव? तो उत्तर उधर से उन्होंने तो दे दिया कि नालियां भी मंदिर को जाती हैं। तुम नाली समझते हो, तुमको 24 आवर्स फ्रीडम है कि तुम मेरे पास आओ, दुनिया में जाओ। पुजारी और भक्तों को तो समय पर ही पट खुलेंगे। ए बाबू, हम शिरोमणि ना होमी, राहु जूता चप्पल के नीचे वाला हिस्सा होमी। शिव शिष्यता की शिरोमणि कोई आया होगा तो आया होगा। आप बने मैं कोशिश करूंगा, आप बने मैं आशीर्वाद दूंगा, मुझको नहीं बनना। ज्योतिर्लिंग भारत में ही क्यों, अफ्रीका इंग्लैंड में क्यों नहीं? शिव का अंक 11 है, फिर 12 ज्योतिर्लिंग क्यों, 10 या 13 क्यों नहीं? सवाल ज्योतिर्लिंग पर आया। उतना लंबा तब बोले कि हमारा साहस नहीं। अगर सुनने के साहस बात अब बोली, हम बोलता नहीं। एक बात समझो, आदमी या कोई जीव, कोई पात्र 3 चीजों से बंधा रहता है। कोई जीव, कोई सृष्टि में उपलब्ध कोई वस्तु 3 चीजों से बंधी होती है। क्या क्या? एक वो, यानी जैसे हम, आप, ये माइक, ये बिल्डिंग, एक हुआ। दूसरा समय, टाइम, और तीसरा स्थान। कहा जाता है स्थान, काल और पात्र। पात्र हम आप हैं, स्थान मालूम ही एक जगह है, और समय आप जानते ही हैं। और समय कब पैदा होता है? समय तभी पैदा होगा जब कोई चीज पैदा होगी। अगर कोई चीज पैदा नहीं हुई है तो समय पैदा नहीं होगा।
इसीलिए शिव को महाकाल कहा जाता है। महाकाल मैंने उस समय काल नहीं था तब भी वे थे, काल है तब भी वो रहेंगे। तो ये तो समझ गए आप, स्थान, काल और पात्र, ये तीन चीजें से पूरी सृष्टि बंधी हुई है। हम आप एक एक आदमी उससे बंधे हुए हैं, एक एक जीव जगह से, समय से बंधा हुआ है। अब आप 108 बार नमः शिवाय का जप क्यों करते हैं आप? यह भारतवर्ष में बड़े पुराने काल से, समय से 108 का जप क्यों होता है? 109 का क्यों नहीं होता? 110 का क्यों नहीं होता? 108 का ही क्यों होता? इसीलिए कि पहले के जमाने में जब ये नियम बने थे 108 के, ऋषियों द्वारा, मनीषियों द्वारा या शिव द्वारा दिए गए हों, तो स्थान को निकाला जाता है चौहद्दी से। हम लोग कोर्ट करते थे तो कोई जमीन का झगड़ा होता था तो उसमें पहले चौहद्दी उसमें रहती थी कि उस जमीन के चारों ओर क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम क्या है। तो चौहद्दी हो गई चार, यानी किसी चीज को, कोई चीज कहीं खड़ी है ये जानने के लिए चार दिशाएं आप बता दीजिए कि उसके चारों ओर क्या है, आदमी समझ जाएगा कि वहां पर है। तेज ज्यादा हो, अग्नि तत्व ज्यादा हो तो ज्योतिर्लिंग हो गया। वो शिव का ही प्रतीक है, उसमें अग्नि तत्व ज्यादा है। दूसरा सवाल है कि ये 12 क्यों? देखो, भारत के मनीषियों ने, आध्यात्मिक गुरु रहा है ये देश, भारत के मनीषियों ने उस समय के भारत को समृद्ध करना चाहा, आध्यात्मिक उन्नति इसको देनी चाहिए और इस देश का शुभ सोचा, अच्छा सोचा, जैसे हम लोग भी सोचते हैं, जितनी बुद्धि है उतना ही सोचते हैं। तो ऋषि मुनियों ने इस पूरे भारतवर्ष को, उस समय जो भारत था, इसकी संपन्नता, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति की कोशिश की, व्यक्ति की भी की, वो गुरु भी बने और बड़े क्षेत्र की भी की, इस देश की भी की। तो हुआ क्या? कहा कि ये 108 तो स्थान और ये समय हो गया, चार गो चौहद्दी, आज 27 दो नक्षत्र, समय हो गया और जगह भी पूरा भारतवर्ष हो गया। इस काम को किसके लिए किया जा रहा है? पात्र के लिए नहीं किया जा रहा है। अब एक पात्र नमः शिवाय नहीं करेगा। अब कहा कि ये जो 108 हुआ स्थान और समय, उसको शक्ति अंक से भागा दे दो। शक्ति अंक क्या हुआ? एक शिव हुए, 5 तत्व हुआ, 3 गुण हुआ, इसी में सृष्टि है, इसके बाद सृष्टि है नहीं। 5 तत्व और 3 गुणों से हम भी बने, जगत भी बना है, सारी चीजें बनी है, उसी का अनुपातिक मिश्रण है। तो कहा कि पूरे भारत देश की संपन्नता और समृद्धि के लिए शक्ति अंक, यानी सृष्टि का जो अंक है 9, नवमी, 9 दुर्गा, शक्ति अंक है वो, इसे भागा दे दो। तो 108 उधर हो गया, 27 गुने 4, स्थान और काल, 9 से इसको भागा दे दिया। 108 को 9 से भागा देता बाबू, ये मर दिया। 108 में 9 से भागा देने में 12। कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को हिंदुस्तान के 12 जगहों पर स्थापित किया जाए, ताकि चारों कोने से उस शिव की कृपा, उसकी दया पूरे देश पर बरसती रहे और हमारा भारत देश सही में विश्व गुरु हो, सही में समृद्ध हो, सही में संपन्नता आए, लोग रोग से हटें, खुशहाल हों। और इसी के लिए 12 है, 13 नहीं।